लेट्स लर्न फ्रॉम नवीन के प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए कैसे प्रिपेयर करें और कैसे इंटरव्यू क्रैक करें इन फर्स्ट अटेम्प्ट। और नवीन वही करेक्ट। पर्सन है जिन्होंने मेरी वेबसाइट पे जिनका जावा का और स्प्रिंग बूट का सेल्फ पेस्ड कोर्स पढ़ा हुआ है, और अगर आप चाहो तो 1-to-1 कनेक्ट भी कर सकते हो। ओके, उसके लिए एक बार पहले मैं चाहता हूँ कि पहले एक बार पॉडकास्ट पूरा सुन लो, फिर उसके बाद जाके अगर तुमको लगेगा कि तुम्हारे डाउट्स नहीं हो पाए इसमें क्लियर, फिर भी कुछ रहेगी मन में शंका, तो जाके कनेक्ट कर सकते हैं आप नवीन के साथ। सारी डिटेल्स वेबसाइट पे है। ओके नवीन, ओवर टू यू कि कैसे आपका एक्सपीरियंस रहा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए। ओके, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, और आपने उसके लिए कैसे पढ़ना स्टार्ट करा, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और कब से पढ़ना स्टार्ट करा। ओके, ओवर टू यू। या थैंक यू सर। सो मैं मेरा टोटल एक्सपीरियंस लाइक 4 साल है, पूरा जावा और फुल स्टैक पे, जावा और रिएक्ट उन सब पे। सो रिगार्डिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का कॉल कैसे आना चाहिए, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारा। उसके लिए आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के करियर पोर्टल पे जाना पड़ेगा, और उधर जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन होता है ना, वो पूरा यूजुअली कॉपी करके सिंपली चैट जीपीटी को दे दो, और अपना रिज्यूमे है ना वो भी दे दो, और दे के बोल दो कि मेक चेंजेस इन माय रिज्यूमे टू मैच द गिवन जेडी। वो एक प्रॉम्प्ट दे दो, और चैट जीपीटी मैच कर देगा आपका जॉब, आई मीन रिज्यूमे को उस जॉब डिस्क्रिप्शन के अनुसार। भाई और बोलो बोलो बोलो, फिर मैं बाद में बोलता हूँ, बोलो। हाँ, जब वो मैच कर देगा ना, तो उसी रिज्यूमे को सिंपली उस पोर्टल पे अप्लाई करो, और बस रिंस एंड रिपीट यही करते रहो सारे कंपनीज पे। जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा। तुमने जो ट्रिक बताई है ना ये तुमको पता है कितने सारे लोग इस चीज के फालतू के पैसे ले रहे हैं या टूल्स बना रहे हैं, एआई वे आई, एटीएस स्कोर के लिए अलग से टूल बनाया, सब बकवास फर्जी। जो तुमने ट्रिक बता दी ना ये सबसे ऊपर है। ओके, सबसे ऊपर। सो गाइस, ये ट्रिक अल्टीमेट ट्रिक है टू गेट एटलीस्ट इंटरव्यू कॉल फ्रॉम एनी कंपनी, इट्स नॉट जस्ट फॉर प्रोडक्ट बेस्ड, एनी। ओके, हाँ, फिर बताओ नवीन। या जितना हो सके उतना अप्लाई करते रहो, और लिंक्डइन पे भी लाइक एक्टिवली रीच आउट करते रहो रिक्रूटर्स को, वो एक ट्रिक है। लाइक जो जो एचआर है ना, जिनके प्रोफाइल सिंबल के ऊपर हायरिंग करते होते हैं, तो उसका मतलब वो लोग एक्टिवली लुकिंग फॉर लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। तो उनको अगर आप रीच आउट करोगे तो रिवर्ट बैक आने की चांसेस भी बहुत ज्यादा होता है। वो एक ट्रिक है। और दूसरा है कि आपको लिंक्डइन पे इजी अप्लाई होता है ना, वो डेली करते रहो। लिंक्डइन पे हम लोग 50 अप्लाई कर सकते हैं, लिंक्डइन सी अप्लाई पूरा लिमिट एग्जॉस्ट कर लो, डेली करते रहो, रिंस एंड रिपीट। तो वो एक तरीका है। और दूसरा तरीका है नौकरी प्रोफाइल। नौकरी पे आप अपना नोटिस पीरियड बहुत कम डालो, लाइक 1 मंथ, इवन दो इफ इट इज 3 मंथ्स। तो उससे भी आपको कॉल्स ज्यादा आने के चांसेस होगा। तो इन तरीकों अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको कॉल्स आने के चांसेस जल्दी होगा, लाइक आपको जल्दी जल्दी कॉल्स आएगा, और आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा इंटरव्यू कैसे अटेंड करना वो सब। वो एक फर्स्ट स्टेप है। प्रोडक्ट बेस या फिर एनी सर्विस बेस्ड कंपनी कैसे कॉल लगवाना है। उसके बाद प्रिपरेशन के लिए, लाइक प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड का प्रिपरेशन भी थोड़ा अलग होता है। अगर आप सर्विस बेस्ड पे जाओगे ना, उधर टीएस से सिस्टम डिजाइन होता है, पर उतना इन डेप्थ नहीं होता। बिना लाइक 1 या 2 दिन प्रिपरेशन करके भी आप कर सकते हो, उतना डेप्थ नहीं पूछते। तो उसके लिए आपको उधर फोकस ये होगा कि आपको टेक स्टैक के बारे में ज्यादा पूछा जाएगा। अगर मैं जावा डेवलपर हूँ ना, तो जावा, स्प्रिंग बूट, वो सब टेक टेक स्टैक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके लिए आप गूगल, आई मीन यूट्यूब पे जाके बहुत सारे फेमस चैनल है, लाइक इंटरव्यू क्वेश्चन ऑफ जावा, सर्च करो, यूट्यूब वीडियो मिलेगा। सिंपली उस वीडियो का उस वीडियो में जो जो क्वेश्चन पूछे ना, वो सब नोट डाउन कर लो, जेमिनी और चैट जीपीटी को दे दो, और जो परफेक्ट आंसर्स देगा और उसको समझ लो, उससे हो जाएगा क्लियर। लाइक डॉक्यूमेंटेशन, यूट्यूब वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है। बस सिंपली यूट्यूब वीडियो का लिंक होता है ना, वो कॉपी करो, जेमिनी को दे दो, उसको पूछो इस वीडियो में क्या क्या क्वेश्चन पूछे, वो लिस्ट दे देगा, और इसके आंसर्स भी पढ़ लो। उससे आपका टेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जल्दी कवर हो जाएगा। वो एक स्ट्रेटजी है। ये सर्विस बेस्ड कंपनी में बहुत यूजफुल होगा। अब बात आएगी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पे। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी ये टेक्स्ट टाइप का यूज है, लाइक टेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस जो जो सर्विस बेस्ड में हम लोग प्रिपेयर किया ना, भी वो भी यूज होगा, बट बहुत कम होगा।
उधर एम्फसिस ज्यादातर डीएसए और सिस्टम डिजाइन पे होता है। तो डीएसए के लिए सबसे पहले आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ना पड़ेगा। उधर ना बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि कोई कंपलसरी नहीं है आपको जावा ही यूज करना है डीएसए के लिए, कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो। तो आपको कौन सा लैंग्वेज सबसे आसान लगता है वो लैंग्वेज पकड़ो, और इफ एल्स कंडीशन, क्लास, ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करना, जस्ट बेसिक स्टफ, वो सब करने के बाद, या वो सब करने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। लाइक पैटर्न्स होता है डीएसए के लिए। लाइक आपको पता है ना, लाइक 10th क्लास पे ट्रिग्नोमेट्री होता है, साइन थीटा कॉस थीटा बेसिक, वो सब 5 या 6 फॉर्मुलास होता है। वो एक बार रट लो और उसको यूज करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। सेम अप्रोच डीएससी में भी एक शीट होता है लीड कोड 150 करके, उस पे 150 क्वेश्चन है। वो सारे फॉर्मुलास की तरह ही समझ लो उसको। वो सारे 150 क्वेश्चन रट लो पहले, उसके बाद समझ लो। तो उसी 150 क्वेश्चन को हम रीयूज करेंगे सारे न्यू पैटर्न्स। कोई भी अगर न्यू क्वेश्चन आएगा ना, वो पूरा वो लीड कोड 150 क्वेश्चन से ना उसी पे मैप हो जाता है ज्यादातर। बस उनको फॉर्मुलास की तरह ही सोच लो। और उसके बाद सिस्टम डिजाइन पे दो होता है, एक एलएलडी होता है और एक एचएलडी होता है। एलएलडी में अगर पहले एलएलडी कवर करूंगा। एलएलडी में क्या होता है कि डिजाइन पैटर्न्स होते हैं ना, वो आपको अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे जाओ और उधर अच्छी तरह डिजाइन पैटर्न को समझो। और सीधा कोपायलट कोपायलट या जेमिनी के पास जाओ और पूछो कि लाइक एक प्रॉम्प्ट दो। कैसा प्रॉम्प्ट की मेक मी इंप्लीमेंट दिस डिजाइन पैटर्न विदाउट इवन नोइंग मी दैट आई हैव इंप्लीमेंटेड दिस डिजाइन पैटर्न। तो आपको चैट जीपीटी एक सिनेरियो देगा, आप उस सिनेरियो को आप उस कॉन्सेप्ट यूज करके सॉल्व करोगे। तो उसके बाद वो फॉलो क्वेश्चन पूछेगा, आप उसको आंसर करते रहोगे। एक पॉइंट आएगा आप स्टक हो जाओगे, तो आप चैट जीपीटी को वापस पूछोगे आई गॉट स्टक, तब आपको सोल्यूशन देगा। तब आपको सोल्यूशन तो डिजाइन पैटर्न इंप्लीमेंट होगा। अगर आप वो डिजाइन पैटर्न देखोगे ना, वो प्रोसेस पूरा फॉलो करोगे ना, तब आपको अच्छा अच्छी तरह समझ में आएगा कि हाँ यही सिनेरियो, इस तो पे हम मतलब लोग। तो मतलब एलएलडी के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है डिजाइन पैटर्न्स। करेक्ट। उसके ओके। बाद डिजाइन पैटर्न्स बेसिक यूट्यूब पे जाके पढ़ लो, एक 1 और 2 क्रैश तो ये कोर्स होगा। डिजाइन पैटर्न्स पर्टिकुलरली तुमने जावा के लिए पढ़े थे या फिर हम किसी भी लैंग्वेज के लिए पढ़ सकते किसी भी लैंग्वेज के लिए पढ़ सकते हैं, पर ज्यादातर लाइक कंपनीज पे जावा प्रेफर है। हैं? ओके 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 फाइन। क्योंकि न, अगर हम जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे तो उधर क्लासेस ऑब्जेक्ट भी होगा और प्रोटोटाइप करके होता है ना, तो सिंटैक्स थोड़ा अलग होता है। पर जावा में जो सिंटैक्स है वो स्टैंडर्डाइज है। ओके तो लाइक ओके। इसीलिए बोल रहा था जावा इस प्रेफर्ड होगा ज्यादातर। अभी तक जितना भी राउंड्स हुए, फर्स्ट राउंड जैसे डीएसए हुआ, सेकंड राउंड सिस्टम डिजाइन हुआ एलएलडी एचएलडी, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ कि किसी इंटरव्यू राउंड में एआई राउंड हो रहा हो, मतलब समथिंग लाइक जिसमें सिस्टम इंटरव्यूअर एआई ही हो? एक कंपनी का तो हुआ था जिसमें लाइक एआई ने इंटरव्यू लिया था, लाइक मतलब एआई का आवाज आ रहा था। हाँ, करेक्ट करेक्ट, वही मेरा कंसर्न है कि ह्यूमन ना हो, एआई ही हो जो तुमको जज कर रहा हो, ऐसा कुछ। हाँ एक इंटरव्यू ऐसे हुआ था, एक थर्ड पार्टी पेरोल कंपनी थी जिसने फर्स्ट राउंड पूरा एआई से शेड्यूल कराया था। एआई क्वेश्चन पूछ रहा था और मैं आंसर बोल रहा था, और करेक्ट या रॉन्ग उधर ही बोल दे रहा था मेरे को। वाज इट रिलेटेड टू डेवलपमेंट क्वेश्चंस और इज इट फॉर डीएसए क्वेश्चंस थे, कौन से थे? डेवलपमेंट क्वेश्चन थे वो। ओह नाइस। ओके कूल कूल कूल। मतलब एक्चुअली लाइक मेरे हिसाब से उन लोगों ने बोलो बोलो। मेरे हिसाब से उन लोगों ने क्वेश्चन बैंक दे दिया होगा एआई को, और उसी से एआई पूछ रहा था। और जो मैं आंसर बोल रहा था वो रिसर्च करके मैच कर रहा था कितना एक्यूरेट आंसर है। ओके गॉट इट परफेक्ट फाइन यस। या थोड़े स्टार्टअप्स पे लगता है इम्प्लीमेंट हो रहा है ये एआई इंटरव्यूज। लाइक जो थर्ड पार्टी कंपनीज होती है ना छोटे वाले, उधर हो रहा है मेरे हिसाब से। ओके, अभी एमएनसी में नहीं स्टार्ट हुआ, प्रोडक्ट बेस में नहीं हुआ, राइट? वहां पे तो डीएसए एमएनसी चल में रहा है आज भी। स्टार्टअप से ये एआई का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है मेरे हिसाब से। अच्छा ठीक है, फिर आगे ये लोग ओके जल्दी पिकअप कर रहे हैं। ठीक है, हम डिजाइन पैटर्न्स पे थे, फिर एलएलडी राउंड हो गया। या डिजाइन पैटर्न्स में हम्म, अभी मैंने वो जो प्रोसेस बोला था ना, कोपायलट पे जा आई मीन चैट जीपीटी पे जाके मेक मी इंप्लीमेंट दिस डिजाइन पैटर्न विदाउट इवन नोइंग मी, ऐसा प्रॉम्प्ट दोगे ना तो आपको सिनेरियो देगा सर चैट जीपीटी। और आप सिनेरियो इंप्लीमेंट कर करके आपको ज्यादा दिन याद रहेगा, क्योंकि आपने प्रॉब्लम फेस किया और उस प्रॉब्लम को इस डिजाइन पैटर्न ने कैसे सॉल्व किया, आपने लाइवली इंप्लीमेंट किया ना, तो आपको ज्यादा दिन याद रहेगा। तो उस तरीके से आप डिजाइन पैटर्न ज्यादा दिन याद कर सकते हो सीख के। उसके बाद उस डिजाइन पैटर्न से ना उस डिजाइन पैटर्न के रियल लाइफ एग्जांपल्स एक्सप्लोर करो। जो डिजाइन फॉर एग्जांपल ऑब्जर्व कर आई मीन ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न इज देयर,
वो कहाँ पे यूज होता है? अमेजोन पे अगर इन्वेंट्री खत्म हो गया तो बंदे इन्वेंट्री में आइटम डालेगा तो नोटिफाई करेंगे ना सब्सक्राइबर्स को, हम्म। जो जो ने सब्सक्राइब किया उस नोटिफिकेशन। उस सिनेरियो पे ऑब्जर्वर पैटर्न यूज होता है। जो यूट्यूब पे ना, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो डालते हो तो सब्सक्राइबर को नोटिफिकेशन जाता है। वो कैसे इंप्लीमेंट होता है? ऑब्जर्वर पैटर्न। तो ऐसे रियल एग्जांपल्स है ना, सिचुएशंस, उनको आप डिजाइन पैटर्न्स के साथ मैपिंग करो, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो अगर आपको इंटरव्यू में भी क्वेश्चन या सिनेरियो ही देगा ज्यादातर, तो उस सिनेरियो पे क्या डिजाइन पैटर्न इंप्लीमेंट होगा आपको पता चल जाएगा पहले से, क्योंकि आपने मोस्ट ऑफ द रियल लाइफ सिनेरियोस को आपने ऑलरेडी मैपिंग कर लिया माइंड पे। और उस मैपिंग को एक नोट्स बना लो, और इंटरव्यू के पहले वो नोट्स देख लो, तब आपको आइडिया होगा कि इस इंटरव्यू में अगर ये बंदे ने ये सिनेरियो, तो इस सिनेरियो पे कौन सा डिजाइन पैटर्न लगाऊं, तो आपको अच्छी तरह याद रहेगा और इम्प्लीमेंट कर लोगे। और एक और चीज है, मैं स्क्रीन शेयर करूं? यस यस यस, करो। आई होप मैं स्क्रीन शेयर। यस यस यस। या जो मैं बोल रहा था ना एलएलडी के लिए, जब आप ये स्टेप्स कर दोगे ना तो आपका एलएलडी का कॉन्सेप्ट, लाइक डिजाइन पैटर्न्स, वो सब कवर हो जाएगा। तो उसके बाद आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। आप क्वेश्चंस के लिए क्या कर सकते हो ना, आप एलएलडी क्वेश्चंस लीड कोड करके सर्च करो यूट्यूब पे, गूगल पे। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक लिंक ओपन करो, या ये बंदा दिखा रहा है ना क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल, इसको सिंपली कॉपी करो और जेमिनी पे जाओ। हम्म। सिंपली लाइक आप ऐसे पूछ सकते हो, हाँ। सॉल्व मी दिस एलएलडी क्वेश्चन। भाई तुम बड़े बड़ों के लोगों के कोर्स फेल कर दोगे। ये तो बेसिक नॉलेज है सर। भाई नहीं है लोगों को, लोगों को बहुत। नहीं है। ओके। मैं तो ये सेम प्रॉब्लम तीनों चैट जीपीटी को भी डालता, गूगल जेमिनी को भी डालता और को पायलट को भी डालता, तीनों का मैं आंसर चेक करता और तीनों से सीख लेता और जो कॉमन चीजें रहती है उसको संभाल लेता। करेक्ट। वो अच्छा अप्रोच। मैं बस एग्जांपल के लिए जेमिनी दिखा रहा हूँ, वो भी यूज कर सकते हैं जो आपने अप्रोच हाँ बताया नहीं था। नहीं, ठीक है ऑफ कोर्स। जेमिनी भी अच्छा है। ओके, हाँ, तुम्हारा पेस्ट इधर नहीं हो एग्जांपल। रहा है या क्या इशू हो रहा है? हाँ, पेस्ट कर दो। ओके। लाइक इफ यू आर आंसरिंग इन एन इंटरव्यू फॉर एग्जांपल, ऐसा फॉर्म दो, और एक सिंपली क्वेश्चन दे दो जो मैंने इधर लीड कोड से चुप चुप कर दिया। ये आपको अप्रोच बता देगा। लाइक उसके बाद ना आप ये कमेंट दे सकते हो, मरमेड सिंटैक्स, गिव मी द मरमेड सिंटैक्स ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑफ दिस अप्रोच विच यू हैव टोल्ड। ये आपको मरमेड सिंटैक्स दे देगा, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोडिंग लैंग्वेज की तरह, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। समझ और गया। क्लास डायग्राम्स या नॉर्मल ईआर कुछ भी डायग्राम्स जनरेट करके समझाएगा आपको। यस करेक्ट, ये आपको इधर दे देगा। करेक्ट, विजुअलाइजेशन फॉर्म, करेक्ट। यस, विजुअलाइजेशन आप क्वेश्चन देख सकते हो, क्योंकि इंटरव्यू में आपको एक्सप्लेन तो करना ही है, पर ये डायग्राम होता है, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करके समझाना होता है इंटरव्यू को। तो ये डायग्राम आप अगर आप ये जेमिनी से देख लोगे ना तो बहुत यूजफुल होगा एक्चुअल इंटरव्यू में। आप इधर सर्च करो मरमेड सिंटैक्स कंपाइलर फॉर एग्जाम्पल। ये वेबसाइट है बहुत फेमस, मरमेड लाइव एडिटर। सिंपली जो कोबेलेट ने जेमिनी ने दिया था ना, उसको पेस्ट करो और एग्जीक्यूट कर लो। सी अभी सिंटैक्स अगर भी बता रहा है, सिंपली आई मीन रिंस एंड रिपीट, ये एरर इसको दे दो, ये सॉल्व करके दे देगा वापस कोड। या अभी आपको दिख रहा है ना डायग्राम? ऑसम। हम्म। ये अगर आप फुल स्क्रीन करोगे, या ये आपको फुल स्क्रीन डायग्राम मिल जाएगा। आप इस डायग्राम को देख के समझ सकते हो कैसे ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और आप ये स्क्रीनशॉट को भी आप सेव करके नोट्स बना दो, और इंटरव्यू के 1 आवर, एक या 2 दिन पहले ये डायग्राम्स देख के आप अच्छी तरह क्विकली रिवाइज भी कर सकते हो। इससे आपका एलएलडी का क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा बहुत जल्दी से। ये एक अप्रोच है। और एचएलडी अभी मैं बताऊंगा ना, एचएलडी के लिए आपको एक यूट्यूब चैनल है बहुत फेमस वाला, बाइट बाइट गो। जॉर्डन लाइफ, दिस इज वेरी फेमस चैनल। ये ओके। बंदा बहुत अच्छा पढ़ाता है सिस्टम डिजाइन कॉन्सेप्ट्स। ओके। लाइक आपको, अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हो तो आपको ये प्लेलिस्ट होगा, ये वाला 60 वीडियोस, इस पे 60 वीडियोस है।
हम्म पूरा कॉन्सेप्ट बताएगा। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो ना, सर्च इंडेक्सेस। लाइक अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, सजेशन आ रहा है ना, हम्म ये कैसा हो रहा है, ये सर्च इंडेक्स की वजह से हो रहा है। वो कॉन्सेप्ट ये बंदा इधर बता देगा। तो ये जो रियल लाइफ पे जो जो सिनेरियोस होते हैं ना, वो सब, उन सब में कौन कौन से लाइक टेक्स्ट टैग यूज हो रहा है, वो सारे सिनेरियोस ये बंदा कवर कर देता है। तो इससे आपका एचएलडी का बेसिक कवर हो जाएगा बहुत जल्दी से। उसके बाद आपको क्वेश्चंस पे फोकस करना चाहिए। इस इस प्लेलिस्ट से आपका एक प्लेलिस्ट बहुत है, मोर देन अनफ टू कवर ऑल दी एचएलडी कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद एक एक और प्लेलिस्ट है जिसपे ये बंदा क्वेश्चन सारे सॉल्व कर देता है। तो इसको भी आप रिवाइज कर लो। तो उसके ये दो प्लेलिस्ट मोर देन अनफ फॉर एचएलडी इन माय ओपिनियन। और उसके बाद आई थिंक बिहेवियरल और मैनेजर राउंड के लिए एक पैटर्न होता है, स्टार पैटर्न। वो आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करके देख लो। तो स्टार पैटर्न से मोस्ट ऑफ द मैनेजर राउंड चल जाता है हमारे एक्सपीरियंस के लिए। लाइक आफ्टर 10 years एक्सपीरियंस, आई मीन गेम अलग होता है, क्योंकि डेवलप के लिए रियल लाइफ एक्सपीरियंस पूछते हैं। उधर स्टार पैटर्न नॉट इनफ, बट बिलो 10 years एक्सपीरियंस के लिए लाइक स्टार पैटर्न इज इनफ फॉर मैनेजर राउंड्स। तो यही, ये प्रिपरेशन मोर देन इनफ है टू क्रैक एनी प्रोडक्ट। वेयर डू यू सी द मार्केट? जॉब्स हैं, बोल रहे हैं कि या भाई मार्केट, ले ऑफ हो रहे हैं, ये सब हो रहा है, मतलब ले फियर ऑफ है या तो हो जॉब रहा है। भी है? या ले ऑफ तो हो रहा है, पर जॉब्स भी बहुत ज्यादा है, लाइक हायरिंग भी ज्यादा हो रही है। लाइक हम्म मेरे हिसाब से हायरिंग ज्यादा हो रही है ले ऑफ से। हम्म। लाइक डिमांड बहुत ज्यादा है। जो बंदा भी ले ऑफ हो रहा है उसको 5 या 6 ऑफर्स भी मिल जा रहे हैं कंपनीज के, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के। सो मार्केट तो अभी अच्छा है। कौन सी पर कंपनी? हाँ सॉरी, वो कंटिन्यू। पर एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है अभी। लाइक पहले 2-3 साल देखोगे तो बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अभी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी ज्यादातर पूछ रहे हैं कंपनीज। ये एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो गया। ये तुमने बहुत अच्छा पॉइंट रेस कर दिया जिसके ऊपर मैं जस्ट 1 मिनट लेना चाहूँगा। बिकॉज कोई एक टाइम था जब हम बोलते ना कि इंसान को अगर बेसिक चीज़ भी पूछ लेते थे। ओके, जैसे एग्जांपल एक हमने सिंपल सा पूछ लिया कि रावण को कितने साल का वनवास हुआ था। ओके, यस। 14 साल, सिंपल है ना। नाउ अब क्वेश्चन ये नहीं पूछते, अब ये पूछेंगे कि वनवास लेते वक्त कौन कौन सी जगह पे रुके थे। ओके, तो नाउ वन स्टेप फर्दर डिटेल, क्योंकि ऐसा हो गया यार, ये तो सबको पता है, मतलब 14 साल तो सबको पता, वो अब स्टैंडर्ड हो गया कि ये सबको पता है। ओके, एक स्टैंडर्ड सेट होगा, ये मुझे सबको पता है। पहले तो ये भी नहीं पता होता था। ओके, फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल पहले करेक्ट। तो ये भी नहीं पता होता था। अब जब ये सबको पता है तो अब नाउ वन स्टेप अहेड, कि भाई चैट जीपीटी जैसे सबको अभी कोड मिल गया, भाई कोड अब सबके पास है। ये बता कि ये क्यों आया आंसर, इसने ये स्प्लिट फंक्शन यहाँ पे यूज क्यों किया, जॉइन क्यों यूज किया, एरेस को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना था तो ये क्यों किया, अप्रोच क्यों फॉलो करी, स्ट्रिंग को रिवर्स ही करना था तो करेक्ट। डॉट रिवर्स, मतलब एक ये तरीका क्यों यूज किया, कुछ और भी तो कर सकता था। मतलब नाउ द क्वेश्चन इज क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस क्या है और क्यों, दोनों। यस यस। ओके, तो ऑफ कोर्स मैं एग्री करता हूँ कि वो क्या बोलते हैं, थोड़ी सी चीज़ें डिफिकल्ट तो हुई हैं। बट अगर आप देखोगे तो किसी ज़माने में फैंग में जाना इज़ अ ड्रीम फॉर टीयर 3 कॉलेज जिस स्टूडेंट्स, मतलब ऐसा होता था कि वो हायर ही नहीं करते थे, दे जस्ट ओनली कंसीडर आईआईटीज एनआईटीज, खत्म। ओके, या फिर इंडिया के टॉप अच्छे कॉलेजेस, खत्म। अब ऐसा होता है कि भाई डीएस, क्योंकि नाउ दे ऑल बिकॉज वो बोलते हैं कि इंजीनियरिंग तुमने भी करी, इंजीनियरिंग आईटी आईआईटी वाले ने भी करी। अब आईआईटी वाले के ड्रीम अलग है, ही डोंट वांट टू जॉइन अवर कंपनी। बट अगर तुम्हारे पास नॉलेज है, स्किल है, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी है, ओके, तुमने किसी अच्छी कंपनीज में काम किया एज अ डेवलपर, और हमें जो चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लॉजिकल लर्निंग, तुम्हारी लॉजिकल स्किल्स तुम्हारे पास है, क्रैक हमारा एग्जाम करो, आ जाओ, बात खत्म। ओके, तो यस यस यस, वेरी गुड। सो बहुत अच्छा लगा नवीन, तुमने एक्सपीरियंस शेयर करा, अपना दिखाया। सो बाकी होप हमारी ऑडियंस को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी, एंड इफ़ यस देन डू फॉलो नवीन, डू कंसल्ट विद हिम इफ़ यू वांट टू बिकम प्रो इन जावा। ओके, मैं तो ऑलरेडी कर ही रहा हूँ कंसल्ट, अगर आप चाहो तो आप भी कंसल्ट कर सकते हो, सारी डिटेल्स वेबसाइट पे है। ओके, और जिस बंदे ने इतना अच्छा समझा दिया तो सोचा उसका सेल्फ पेस्ड कोर्स कितना अच्छा होगा, उसके आर्टिकल्स कितने अच्छे होंगे। ओके, सो सारी डिटेल्स वेबसाइट पे है। थैंक यू सो मच नवीन, वंस अगेन अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर फॉर द अपॉर्चुनिटी।